मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। ये 10th क्लास हिंदी मीडियम का पहला चैप्टर है। इसमें वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसकी एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए। इसमें आपको तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला पार्ट ए, बी और सी। मैं आपको पहला क्वेश्चन करा देता हूँ, अगले दो क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको देखना है कि हमारे पास कौन सी डिजिट ज़्यादा बड़ी है। जो डिजिट ज़्यादा बड़ी है उसको डिवाइड करना है छोटे वाले डिजिट से। तो ये हमारे पास जैसा कि आप जानते हैं छोटे डिजिट 135 है और बड़ी डिजिट 225 है। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस पर जाएगा, 1 पर जाएगा, और इसमें से इसको लेस करेंगे, आपके पास शेषफल बचता है 90। फिर जब शेषफल 90 बचता है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको शेषफल से डिवाइड करना है, यानी कि सपोज 90 से आपको इस बार 135 को डिवाइड करेंगे। फिर आपके पास शेषफल बचता है 45 से ये प्रक्रिया आपको जब तक शेषफल 0 ना बचे करते रहना, कंटिन्यू चलते रहना इसी लाइन पर। और आपके पास 90 है तो आप 45 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पर जाता है और आपका शेषफल हो जाता है 0। जब आपका शेषफल 0 हो जाता है तो ये प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाती है। तो यानी यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन हमें एल्गोरिथम विधि से आपको इसे स्टेप में दिखाना है। वो कैसे दिखाएंगे आप, यहाँ से फर्स्ट स्टेप, जैसे आपने 225 को डिवाइड किया था, यानी कि भाग कर रहे थे हम 135 से, तो यहाँ से 225 इजकल टू यानी कि बराबर है 135 गुना में 1 प्लस में शेषफल जो आपके पास आया 90। उसी तरह सेकंड स्टेप में आप जाएंगे, 135 को आपने डिवाइड 90 से किया है तो 135 इजकल टू 90 गुना में 1 प्लस में 45। और तीसरी प्रक्रिया आपके पास आती है, जो तीसरा चरण है वो 90 इजकल टू 45 गुना में 2 प्लस में 0। यहाँ से शेषफल 0 हो जाता है तो आपका आंसर इसमें 2 नहीं आएगा। HCF वो होता है जिससे पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, HCF इसमें 45 होगा। अगले दो क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। बाकी कोई दिक्कत हो, उसमें डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में नीचे लिख के मुझे पूछ सकते हो। अब बेटा हम आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहे हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप में होता है। ये आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है, एक प्रकार से बताना है, यानी कि हमें सोल्व करना पूछ रहा है। तो हमें सॉल्यूशन में क्या करना है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है या ए कोई पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद जिसको हम BQ + R के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको कंफ्यूज हो रही हो कि B क्या है, Q क्या है, R क्या चीज़ लिखा हमने। इसमें B क्या है, B वो होता है जो आपके पूर्णांक के साथ मल्टीप्लाई होता है, जिससे आप मान लो किस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं। तो B = 6 और R होता है रिमाइंडर कहते हैं शेषफल को। और ये शेषफल क्या होगा, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये 6 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी चीज़ को आप 6 से डिवाइड कर रहे हो। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिससे आप डिवाइड करते हो उसकी और उसके भागफल की प्लस में शेषफल मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन हो जाता है। एक प्रकार से वो A है, तो हमारे पास जो शेषफल है वो 6 से छोटा होगा। तो हमें इस बार लिखने के बाद A का मान, अब A का मान क्या हो सकता है, हम अपनी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आपके किस में, BQ + R में। तो हमने B को 6 इजकल टू B की जगह 6 लिख दिया, तो जहाँ B लिख रहा है वहाँ हम 6 लिखेंगे, 6³ + 0, यानी कि रिमाइंडर पहला कितना हमारे पास 0। तो हमारे पास पहला रिमाइंडर हो जाएगा 6³। दूसरा हम 6³ + 1, क्योंकि हमारा रिमाइंडर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1। हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल 2 भी आ सकता है, इसलिए 6³ + 2। हमारा शेषफल 6³ + 3 भी हो सकता है, 6³ + 4 और 6³ + 5। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास 6³ + 2, 6³ + 4 एक सम पूर्णांक है। क्यों है ये सम पूर्णांक, अब यहाँ क्वेश्चन खड़ा हो जाता है आपके कि सम पूर्णांक क्यों है। ये सम पूर्णांक इसलिए है क्योंकि इन सब का गुणनखंड 2 है।
आप में कोई भी संख्या पुट कर लो या इसको 2 से डिवाइड कर लो, संख्या पुट करने के बाद वो सारी संख्या 2 से भाग हो जाएंगी, और जो संख्या किसी से भाग हो जाती हैं वो उसका गुणनखंड होता है। तो यानी कि 2 इन सब का गुणनखंड है, इसलिए ये संख्याएं क्या है, सम पूर्णांक है। अब पूर्णांक जो सम है जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, विषम। तो हमारे पास जो पूर्णांक बचे हैं वो क्या है, इसलिए 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 एक विषम पूर्णांक है। ओके, सो बेटा आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं। अब अगली जो वीडियो बनेगी उसमें आपके बचे हुए क्वेश्चन 2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। थैंक यू।